Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the Ignited Minds. And as you know that we have started the national income chapter और जिसमें हमने कल नेशनल इनकम के डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा. होप आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. आज हम नेशनल इनकम के कुछ और की कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं बेटा, जिसमें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और कौन कौन से वेरियस टूल्स और मेजरमेंट्स यूज किए जाते हैं टू कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम. विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम. तो याद रखना है आपको बेटा कि आज आपको डिफरेंस भी समझ में आएगी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होती है. एक बार याद कर लो कि नेशनल इनकम हमने कहा था सर ये सम टोटल होता है हमारे फैक्टर इनकम्स का, जो फैक्टर इनकम्स कमाते हैं हमारे रेसिडेंट्स. कौन? सिर्फ रेसिडेंट्स. ये याद रखना है आपको. ये रेसिडेंट्स हमने कल के लेक्चर में पढ़े हैं. तो अगर किसी ने रेसिडेंट्स के बारे में नहीं पता हो किसी को या नहीं देखा है वो लेक्चर, तो काइंडली वो वाला लेक्चर देख के आप दूसरे वाले लेक्चर पे आइएगा ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके. तो बेटा वापस आते हैं. हमने कहा सर कि नेशनल इनकम होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग यानी एक साल के अंदर अंदर जो भी फैक्टर इनकम्स हमारे रेसिडेंट्स कमाते हैं उन सारे फैक्टर इनकम्स का सम अप होता है हमारा नेशनल इनकम. हमारा नेशनल इनकम. बट सर आज हम डोमेस्टिक इनकम में क्या देखने वाले हैं कि डोमेस्टिक इनकम भी बेटा होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. डोमेस्टिक इनकम भी क्या होता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. बट फिर सर डिफरेंस क्या है? यहां पे हमने पढ़ना है बेटा अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स. पहली चीज कि ये फैक्टर इनकम्स कौन कमाता है? रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री. कौन कमाता है? नॉन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. कि डोमेस्टिक इनकम में दोनों का पैसा ऐड होता है. इट मींस कि जो भी रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो भी वो फैक्टर इनकम्स कमाते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो सारा पैसा होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम. वो सारा पैसा क्या होता है? हमारा डोमेस्टिक इनकम. इसीलिए आपको याद रखना है बेटा कि नेशनल इनकम में सिर्फ पैसा होता है इंक्लूड रेसिडेंट्स का. किसका पैसा? सिर्फ रेसिडेंट्स का पैसा. बट डोमेस्टिक इनकम में रेसिडेंट्स का पैसा भी इंक्लूड होता है, नॉन रेसिडेंट्स का पैसा भी इंक्लूड होता है. अब थोड़ा सा डेप्थ में फिर से जाते हैं सर. हमने पढ़ा था सर कि डोमेस्टिक इनकम जो होता है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. इट मीन्स कि अगर इंडिया है, इसकी एग्जाम्पल समझ लो कि इंडिया जो है एक कंट्री है और इसकी जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये समझ लो ये सर्कल जो है इट इज इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी. ये क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर चाहे वो हमारा रेसिडेंट हो चाहे वो हमारा नॉन रेसिडेंट हो, अगर वो फैक्टर इनकम्स कमा रहा है वो सारे फैक्टर इनकम्स इंक्लूड किए जाते हैं हमारे डोमेस्टिक इनकम में. डोमेस्टिक इनकम में. सो इट मींस सर कि जो डोमेस्टिक इनकम है इट इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या, डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ फिर? ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में हमने जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात ही नहीं करी थी. हमने कहा था कि नेशनल इनकम वो इनकम होता है जो हमारे रेसिडेंट्स कमाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ अर्निंग दैट फैक्टर इनकम्स.
वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो और फैक्टर इनकम्स कमा रहे हो, तो वो फैक्टर इनकम्स हमारे नेशनल इनकम होता है। बट सर डोमेस्टिक इनकम तो हम पढ़ रहे हैं कि ये कौन सा फैक्टर इनकम होता है जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाया जाए, विद इन द इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कमाया जाए। सो उसमें चाहे हमारे रेसिडेंट्स हो चाहे नॉन रेसिडेंट्स हो, तो इन सब लोगों का पैसा जो भी ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमा रहे हैं उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। वो क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आई कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन पे। क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? अभी हमने कहा डोमेस्टिक इनकम रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम जनरेटेड विद इन अ कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जियोग्राफिकल, जो भी इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो बाउंड्रीज जो है, वो बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो पैसा कमाया जा रहा है उस सारे पैसे को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इस सारे पैसे को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। और वो डोमेस्टिक इनकम चाहे हमारे रेसिडेंट्स ने कमाया हो चाहे हमारे नॉन रेसिडेंट्स ने कमाया हो, ये बेटा आपको याद रखना है। सो दैट्स व्हाई वी से इट इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय बोथ रेसिडेंट्स, ये रेसिडेंट्स का पैसा भी इंक्लूड करता है, एंड नॉन रेसिडेंट्स, एंड नॉन रेसिडेंट्स। सो रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं कहूंगा कि कल के लेक्चर में हमने ये सब चीजें समझी हैं। सो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर देखा है होपफुली उसे अच्छी तरह समझ में आया होगा। बट विद इन द कंट्रीज टेरिटरी, विद इन द कंट्रीज टेरिटरी, इसीलिए हम कहते हैं सर इट इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है। सो दैट्स व्हाई डोमेस्टिक इनकम की फॉर्मूला अगर हम देखें तो नेशनल इनकम माइनस NFIAs, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम बाद में देखेंगे, आप इसकी टेंशन मत लो। फॉर्मूला और NFIs को हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आप डोमेस्टिक इनकम को समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो तीन ही चीजें आपको याद रखनी है डोमेस्टिक इनकम में। पहली चीज सर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? ये भी सर होता है फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है। लेकिन इसे अर्न कौन करता है यह आपको याद रखना है। इसे अर्न करता है रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, ये याद रखना है आपको। उसके साथ साथ कि डोमेस्टिक इनकम जो है सर, डोमेस्टिक इनकम जो है ये है जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो हमारे रेसिडेंट्स ने कमाया हो चाहे वो हमारे नॉन रेसिडेंट्स ने कमाया हो। दैट इज वाई जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमने नेशनल इनकम क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम में क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है? वो पैसा होता है जो हमारे रेसिडेंट्स कमाते हैं बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। अब समझ लो ऐसा बेटा कि ये इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, ये कंट्री जो है ये इंडिया है। अब इंडिया के लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनका पैसा, ठीक है, प्लस हमारे बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनका भी जो पैसा होगा, उनका भी जो पैसा होगा वो पैसा इंक्लूड जब किया जाए हमारी इनकम में, वो पैसा जब इंक्लूड किया जाए हमारी इनकम में, उसे हम कहते हैं सर ये क्या बनता है? ये बनता है नेशनल इनकम। ये क्या बनता है? नेशनल इनकम। यानी इसके अंदर जो भी पैसा कमाया जाए वो डोमेस्टिक इनकम है। प्लस अगर हम करें कि सर जो भी लोग रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, वो रेसिडेंट्स बाकी कंट्रीज में काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा जब ऐड होता है हमारे इनकम के साथ, डोमेस्टिक इनकम के साथ, ठीक है, वो हमारा बन जाता है सर नेशनल इनकम,
वो हमारा क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। दैट्स व्हाई वी से कि नेशनल इनकम किसके बराबर होता है बेटा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम किसके बराबर होता है, सॉरी, नेशनल इनकम किसके बराबर होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIs, यानी नेशनल इनकम बराबर होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, पहले समझ लो कि फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, FIA का मतलब क्या है। FIA का मतलब है कि जो भी रेसिडेंट्स है इंडिया के, वो जो पैसा दूसरी कंट्रीज में कमा रहे हैं, दैट मे बी अब्रॉड, शॉर्ट में कहूं तो जो भी पैसा वो अब्रॉड में कमाते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। अब ये सर नेट क्यों आया, फिर इसे हम नेट क्यों लिखते हैं। अब समझ लो बेटा कि हमारी कंट्री में भी बहुत सारी कंट्रीज के लोग काम करते हैं। ये समझ लो इंडिया है और ये समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका गल्फ कंट्री है, सऊदी अरेबिया, समझ लो कि ये आपकी सऊदी अरेबिया है, सऊदी है आपका, ठीक है, और ये इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग सऊदी के काम करते हैं और इंडिया से भी बहुत सारे लोग सऊदी में काम करने के लिए जाते हैं। सो यहां से जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने कल भी देखा, वहां से भी आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्हें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां से जाएंगे उन्हें वापस दिया जाएगा फैक्टर इनकम्स। उन्हें क्या दिया जाएगा, फैक्टर इनकम्स दिया जाएगा। यानी जो भी पैसा सऊदी से इंडिया वाले लेके आते हैं उसे हम कहते हैं सर फैक्टर इनकम्स। बट सर सऊदी के बहुत सारे लोग यहां पे भी काम करते हैं तो वो भी पैसा लेते होंगे, अपनी वेज लेते होंगे, कंपनसेशन लेते होंगे, तो हमें भी उन्हें देना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम्स। हमें भी उन्हें क्या देना पड़ता है, फैक्टर इनकम्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब सर नेट का मतलब क्या है, फिर नेट का मतलब है नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब है कि जो भी पैसा यहां से हमने वहां से हमें आया, जो भी पैसा अब्रॉड से आया, दैट मीन्स फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम्स फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड। इसका मतलब यह है कि हमें भी वापस पैसा देना पड़ेगा। वहां के लोग भी यहां काम करते हैं, यहां के लोग वहां काम करते हैं, तो पैसा देना पड़ेगा। सो जब हम माइनस करते हैं इसका फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करें फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड, तो जो भी वहां से निकल के आता है इट गिव्स अस द नेट NFIs। वो क्या होता है हमारा, नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। तो यही नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड जो है प्लस किए जाते हैं हमारे नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में, तब जाके बनता है हमारा नेशनल इनकम, तब जाके बनता है हमारा नेशनल इनकम। दैट्स व्हाई वी से कि नेशनल इनकम जो है ये इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक इनकम जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन नेशनल इनकम हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ नेशनल इनकम किसके बराबर होता है फिर सर, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIs, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIs। यानी NFIs क्या होता है, अभी हमने देखा फैक्टर इनकम्स फ्रॉम रेसिडेंट्स माइनस फैक्टर इनकम्स टू नॉन रेसिडेंट्स, फैक्टर इनकम्स फ्रॉम रेसिडेंट्स, फैक्टर इनकम्स टू नॉन रेसिडेंट्स। जब ये माइनस किया जाए तो हमारा बनता है सर NFIs। क्या बनता है, NFIs। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अब समझ लो बेटा कि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट मेजरमेंट्स यूज करते हैं, और नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए भी हम डिफरेंट मेजरमेंट्स को यूज करते हैं। सो एक मेजरमेंट है जिसे हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जिसे आप बोलते हो सर इट इज GDP। क्या होता है GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब समझ लो थोड़ा सा, ग्रॉस का मतलब होता है सर टोटल, डोमेस्टिक हो गया विद इन,
ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब हो गया प्रोडक्शन और आउटपुट, प्रोडक्शन और आउटपुट। अब तीनों चीजों को एक साथ डिफाइन करते हैं। टोटल आउटपुट विद इन द कंट्री, टोटल आउटपुट विद इन द कंट्री क्या होता है फिर हमारा सर? जीडीपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the country in an accounting year, produced within the country in an accounting year, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो दैट्स व्हाई वी से कि जो हमारा पहला मेजरमेंट आता है हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, इट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री विदिन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपको याद रखना है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है। सर नई नई चीजें इसमें डाली जा रही हैं, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन किसे हम कहते हैं बेटा? जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो ना, याद रखो, जब भी आप किसी चीज की प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन में जो चीजें आप यूज करते हो जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब समझ लो कि प्रोडक्शन आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल साइकिल फैक्ट्री है, वो साइकिल्स बना रही है, बट ये साइकिल्स कैसे बनते हैं? ये मशीन से बनाए जाते हैं। सो जब मशीन्स यूज की जाएंगी तो होगा क्या? मशीन सर खराब होंगी, मशीन्स का परफॉर्मेंस कम होगा, क्योंकि जितना जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका व्हीकल। आप जितना ज्यादा चलाओगे उतना ही आपको उसका जो है इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, उसको आपका जो है ब्रेक शूज आपको चेंज कराने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वो ख्याल रखने में आपका पैसा चला जाता है, वो ख्याल रखने में क्या चला जाता है? पैसा चला जाता है। या उसी वियर एंड टियर की वजह से आपकी जो चीज है उसका वैल्यू डाउन हो रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। उसी वैल्यू के कम होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसे क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी भी कमोडिटी का या किसी भी फैक्टर का वैल्यू कम हो जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं सर डेप्रिसिएशन। अब ये सर डेप्रिसिएशन इंक्लूड क्यों की जाती है? फिर यहां पर क्यों इंक्लूड की जाती है बेटा? क्योंकि हमने जो भी प्रोडक्शन की, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए, इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करा। अब जब आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करा तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या हुए होंगे? वियर एंड टियर उनका हुआ होगा, और उस वियर एंड टियर को हमने अब तक बाहर नहीं निकाला कि वो वियर एंड टियर कितना खर्चा हुआ, यानी वो हमने अभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। अभी बात ही नहीं हो रही है कि मुझे उस पर कितना खर्चा आएगा। समझ लो आपकी तनख्वाह है 50,000, लेकिन जो आप गाड़ी लेके जाते हो वहां पे जाने के लिए उस गाड़ी का वियर एंड टियर हो रहा है ना। सो इट मींस अगर आप वो वियर एंड टियर कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप बोलोगे सर 50,000 सैलरी है मेरी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं डेप्रिसिएशन के बगैर बोलो, विदाउट डेप्रिसिएशन मुझे बोलो, तो आप बोलोगे सर विदाउट डेप्रिसिएशन क्या है कि मुझे तो अपनी गाड़ी का जो है ब्रेक शूज डलवाना पड़ता है महीने में 3 बार, तो वो पैसा काट के बोलूंगा आपको। ऐसी ही डेप्रिसिएशन बोलूं सर तो मैं कुछ चीजें यूज करता हूं व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस, तो उनका पैसा भी मैं निकाल लेता हूं, फिर तो बचा सर 40,000। अब वो 40,000 क्या बचा आपके पास? नेट। यानी जो भी चीजें डेप्रिशिएट हुई थी वो डेप्रिसिएशन के बदले आपने पैसे काट लिए, तो हमने यहां पे अभी कोई पैसा काटा ही नहीं है, वरना डेप्रिसिएशन तो हुई है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो जब भी मैं पैसा ना काटूं उसे ग्रॉस वैल्यू कहता हूं मैं। सो उस ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगी। दैट्स व्हाई वी से इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप डेप्रिसिएशन आपको समझ में आई हो। सो दैट्स व्हाई जीडीपी इज एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। जीडीपी किसके बराबर होता है? एनडीपी
प्लस डेप्रिसिएशन। इस पे अभी आप मत जाओ, पहले हम नेट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब चलते हैं सर, नेट क्या होता है? फिर नेट किसे कहेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? वही है सर नेट वैल्यू, इसे हम कहते हैं नेट वैल्यू। नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां तक आपको सेम देखने को मिला, इसके बगैर नेट। बट यहां पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग। अब मैंने आपको बोला कि 50,000 जो आपने अभी कमाए थे ना, जिसकी बात हो रही थी आपके 50,000 की, 50,000 में बेटा डेप्रिसिएशन बाहर निकालो, मुझे बोलो कि नेट हाथ में कितना आता है, तो वही नेट है यहां पे। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी मैं डेप्रिसिएशन बाहर निकालूं अपने ग्रॉस प्रोडक्ट से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, मेरा बन जाता है सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसीलिए हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जब मैं जीडीपी एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन करूं तो बनेगा मेरा जीडीपी। यही हमने पीछे देखा था कि जब मैं जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा हूं तो इट मींस एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, लेकिन जब मैं एनडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं तो इट मींस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, यू डोंट हैव टू वरी, हम यहां पे कवर करने वाले हैं उस चीजों को, ठीक है। और अगर कोई ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो इग्नाइटेड माइंड्स ने अपना ऑफलाइन बैच भी जो है शुरू करा है, जहां पे आप ऐसे ही इजीएस्ट वे में डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ सकते हो। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।